प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे और एक रानी। राजा और रानी दोनों अपने नगर में अपने प्रजा के साथ बड़े खुश रह रहे थे। उनकी प्रजा का खुशी राजा साहब का खुशी था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब का एक भी संतान नहीं था। राजा साहब अपने संतान न होने का दुख किसी से जता नहीं सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दुख खाया जा रहा था। राजा का तन खोखला हो जा रहा था क्योंकि वो निसंतान थे। उन्हें बार बार यही लगता था कि हे भगवान, पूरे प्रजा का संतान है, मैं इस राज का राजा हूँ, क्या मैं पापी हूँ? क्या मैं दुष्ट हूँ? क्या मैं अत्याचारी राजा हूँ जो मैं निसंतान हूँ? आखिर कौन सा कारण है जो मेरा एक भी संतान नहीं है? एक गुरु भैया बहना, राजा और रानी दिन पर दिन एकदम मूर्छित ज़्यादा रहने लगे थे। एक दिन की बात है, राजा और रानी दोनों अपने आप में मन बनाए कि चले हम काशी, मथुरा, गोखला तीर्थ यात्रा करने। ऐसे भी हम निसंतान हैं, हमें कोई संतान नहीं है, तो चलिए। राजा और रानी दोनों मन बनाकर निकले। धीरे 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 दोनों पैदल की रास्ते निकल दिए। जब अयोध्या नगरी पहुँचे तो अयोध्या नगरी में एक साधु बाबा थे। साधु बाबा मंदिर के पास बैठे हुए थे। वो मंदिर के पूजा पाठ भी करते थे और पूरी मंदिर का देखभाल निगरानी में भी रहते थे। जब साधु बाबा को नजर पड़ा राजा रानी पे, तो बाबा कहते हैं कि बच्चा, बड़े थके थके लग रहे हो, थोड़ा बैठकर आराम कर लो। राजा के आंखों का आंसू बाबा के सिर पे टपक गया और आंसू झलकता हुआ देखकर बाबा राजा का सूरत निहारने लगे और रानी का, अरे बालक, आखिर इतना दुखी क्यों हो? राजा कहते हैं, बाबा मैं क्या बताऊं, मैं निसंतान हूं, मुझे कोई संतान नहीं, और कौन सा मैं व्रत करूं जिसमें मुझे संतान हो। बाबा विस्तार रूप से देखने लगे उनका काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और देखकर कहने लगे कि अरे मैं क्या बताऊं, तुम्हें एक कन्या होगा, क्योंकि तू अभी से पिछला जन्म में हत्यारा था, डाकू था। कितना का माँ का गोद सुन कर दिया, कितना स्त्री का मांग सुना कर दिया, कितने का अपने हाथों से हत्या कर दिया चंद रुपयों के कारण। तूने एक बहुत बड़ा चोर था और तूने तो राजा के घर में जन्म ले लिया, दान पुण्य, कुछ रुपया कन्यादान में देके कुछ गरीब को भी दान कर दिया। पिछले जन्म में उसी के कारण तुम्हें धन तो मिल गया है, लेकिन उतना बड़ा अकर्म किया था, इसी कारण तुम्हें संतानहीन बनना पड़ा है। जाओ तुम अपने घर लौट के, तुम्हें एक कन्या होगी, उसका विवाह मरे हुए मुर्दा से होगा। राजा साहब कहते हैं कि बाबा, मेरा पुत्री मेरा जिम्मेदारी,
यदि कन्या हो जाएगी तो मैं वचन देता हूं, मेरा पुत्री का विवाह एक सुंदर स्वरूप राजकुमार से होगा, क्योंकि मेरा जो संपत्ति है, मेरा राज्य है बामन कोष में, और इतना बड़ा राजा का बेटी का विवाह एक मरा हुआ मुर्दा से नहीं होगा, क्योंकि राजमहल के बाहर उसे होने ही नहीं देंगे। ये बात सुन के बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, जाओ। राजा और रानी दोनों तीर्थ यात्रा करके घर लौट गए। जब अपने नगर के पास लौटे, नगर में लौटे, राज का लोग बड़े खुशियां मनाए। राजा के वापस आने के लिए पूरा रास्ता में फूल छितराया गया। उसी फूल के सहारे राजा और रानी अपने महल के अंदर प्रवेश किया। अब धीरे धीरे राजा और रानी एक ही महल में एक ही साथ रहने लगे, खुश रहने लगे। समय बीतता चला गया दीदी। समय बीतते बीतते साल 2 साल बीता, तब रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रही तो राजा से बताई। राजा रानी को गर्भ धारण सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होके और पूरी राज्य में घोषणा करवा दिए कि मैं पिता बनने वाला हूं, मेरा भी पत्नी मां बनने वाली है। पूरे प्रजा लोग राजा को बधाइयां देने आए। धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना हो गया। 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक कन्या जन्म लिया। कन्या बड़ा खूबसूरत थी, बड़ा सुंदर थी। अब राजा रोज रोज अपने कन्या का गोद में लेते। रानी का मन में बात गूंजता था कि मेरा पुत्री का विवाह एक मरा हुआ मुर्दा से होगा। जब भी गांव में, राज्य में किसी का मृत्यु होता था तो रानी घबरा जाती थी। अरे वही मुर्दा से मेरा बेटी का विवाह होगा क्या? किसी का जवान हो, किसी के साथ घटना घटता था तो रानी घबराती थी और बेटी को अपने बाहर नहीं आने देती थी। धीरे धीरे समय बीता और राजकुमारी 12 वर्ष की हो गई। तो जब 12 वर्ष की हो गई तो राजकुमारी के लिए उनके माता पिता का लगने लगा कि हे भगवान, मेरा बेटी बड़ी हो गई है, मरा हुआ मुर्दा से ब्याह कैसे होगा? मरा हुआ मुर्दा से ब्याह होगा तो मेरा बेटी तो मर जाएगी। राजा और रानी दोनों आपस में बात किए। राजा साहब, मैं एक बात बताऊं? राजा बोले क्या? तो बेटी का विवाह तो जानते हैं मरा हुआ मुर्दा से होगा, तो क्या इस नगर से यदि लेकर अपने बेटी को चल जाएं तो मुर्दा से ब्याह होना रुक जाएगा? राजा कहते हैं अरे ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, इस राजमहल में रहेगी तब तो मुर्दा से ब्याह होगा। ठीक कहते हैं रानी, आप रातों रात बेटी को लेकर निकल जाइए। रानी क्या की कि पूरा सोना चांदी रुपया पैसा झोला में सरिया के कपड़ा और अपना बेटी से बोली, बेटी चलो मेरे साथ, इस राजमहल में मुझे घुटन होता है। राजकुमारी बोली ठीक है माँ चलो। क्या पिताजी नहीं जाएंगे? तो नहीं। माँ और बेटी दोनों निकल गए। निकल गई तो चलते 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 अपना राज का सीमा लांघ दिए, दूसरा राज में पहुंच गए। माँ और बेटी का दोनों का बड़ा जोर से भूख और प्यास लग गया। रास्ते का खाना जो भी बचा खुचा था खत्म हो गया, जो भी उनके पास खाना था सब खत्म हो गया, उनके पास और खाना नहीं बच रहा था। अब क्या होता है दीदी, एक बड़ा सा एकदम सुनसान जगह में सुंदर घर दिखाई दिया। लगा कि अरे वो घर है तो वहां तो कोई व्यक्ति रहवे करते होंगे। आगे में फुलवारी है, घर के आगे जाते हैं। क्या होता है दीदी, माँ और बेटी उस घर के पास गए।
जब घर के पास गए तो पानी के लिए रानी दरवाजा ढकढकाई, कोई नहीं बोला। बेटी कहती है कि माँ एक बार हम भी देखते हैं कोशिश करके। बेटी धकधकाई, अरे कोई इस घर में है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। बेटी को ढकढकाने पर दरवाजा खुल गया, और जब दरवाजा खुल गया तो बेटी अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। बेचारी रानी चिल्लाती रह गई, बेटी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा नहीं खुला और खिड़कियां भी किधरों से दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे अंचल महल हो, एक तिनके का भी सुराग ना हो, जितना जैसा महल था, बहुत बड़ा महल। अब रानी क्या करती है कि बाहर बैठ के रोने लगी। रोते रोते 1-2 दिन बीता, भूखे प्यासे कितना दिन रहती, अब दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। रानी घर लौट गई, राजा से सारा बात बताई। राजा साहब कहते हैं कि ऐसे भी तो बस बांझ का कलंक ही छूटना था। चलो कोई बात नहीं, मेरा भाग्य में होगा तो मेरा बेटी लौट के आएगी, भाग्य में नहीं होगा लौट के नहीं आएगी। क्या होता है दीदी, बेचारी अंदर गई तो सन्नाटा छाया हुआ था, कोई किधर भी कन्हू भी थोड़ा सा भी आवाज नहीं था उस महल के अंदर। और सुंदर सुंदर भोजन परोसा हुआ है। जाके राजकुमारी देखती है कि अरे लिखा हुआ है बोर्ड में, खाना फ्री का है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगने वाला है। राजकुमारी जाके पहले स्नान घर में गई, स्नान की, कपड़ा रखा हुआ था, स्नान की, कपड़ा चेंज कर ली, राजवस्त्र था, पूरा 16 श्रृंगार था, सारा श्रृंगार राजकुमारी कर ली, भोजन भी कर ली, पूजा पाठ करके। अब चारों तरफ पूरे महल के अंदर घूरने लगी। घूरते 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 एक तरफ एक कमरा के पास सन्नाटा छाया था। अरे इतना सन्नाटा क्यों? पूरा चारों ओर तो चहल पहल है, भले ही कोई आदमी नहीं, लेकिन आखिर चारों ओर तीनों ओर चहल पहल है, एक तरफ सन्नाटा इतना। राजकुमारी अपना उठा टेकाई और दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुल गया तो देखती है कि एक मरा हुआ मृतक पड़ा है और एक मरा हुआ जो मृतक पड़ा है, एक माछी भी नहीं उस पे भिनक रहा था और लग रहा था पता नहीं कितना दिन से मरा पड़ा था। राजकुमारी गई तो उसका शरीर में पूरा सुई चुभा हुआ था। जब सुई देखता है कि पूरा बदन में चुभा हुआ है, राजकुमारी सोची अरे इसका बदन में मरा हुआ है, बदन में पूरे बदन में सुई चुभा हुआ है। तरवा से शुरू कर दी, पैर के तरवा से सुई निकालना और उसको एकदम धीरे 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 आराम आराम से अपने बदन पे पैर पे रख के और उसका सुई निकालने लगी। सुई निकालने लगी, निकालते 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 कई दिन बीत गया, लेकिन उसका बदन का सुई नहीं निकला। भूख लग गया, प्यास लग गया। मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मुझे बहुत जोरों से भूख लग गया है, अब मैं क्या करूं? इतना जोर से भूख लग गया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इतना ही में और छोड़ के चल जाएंगे तो फिर से उतना ही सुई चुभा रह जाएगा। इतना ही में उस महल के अंदर एक दासी रहती थी, एक दासी रहती थी। वो दासी झुप से उस महल के उस कमरा के अंदर घुस गई और कहती है कि अरे आप कौन हैं
आपको तो हम कभी देखे नहीं। हाँ, मैं राजकुमारी हूँ और इन्हें सुई चुभा हुआ देखकर मैं निकालने लगी हूँ। वो दासी कहती है, मैं यहाँ के दासी हूँ, क्या बताऊँ मैं बहन, मैं कई दिन से निकाल रही हूँ। दासी बोली, एक कमरा का गेट तो कभी खुलता ही नहीं था, आपसे कैसे खुल गया? राजकुमारी बोली, मैं तो औंठा सटाया और खुल गया। वाह, आप तो अजीब हैं, चलिए थोड़ी सी लाइए, मैं मदद कर देती हूँ आपको। दासी अपने जांग पर उनका सर लेके, जो मरा हुआ मुर्दा था, सर लेके और निकालने लगी और बोली कि बहन, अपने आप के बता रही है, मैं 7-8 दिन से भूखी हूँ और सुई निकालने में व्यस्त हूँ, तो जाओ भोजन कर लो, भोजन करके आना। राजकुमारी भोजन के लिए गई, स्नान की, स्नान करके पूजा करके भोजन करके जब आई तो देखती है कि उस दासी का मांग में सिंदूर भरा हुआ है और राजकुमार उससे मीठे मीठे बातें कर रहा है। देखकर तो राजकुमारी दंग रह गया। अरे ये क्या हुआ? मैं तो 7 दिन 7 रात लगातार इसको शरीर से सुई निकाला और जब लास्ट समय आया तो उसे ये मांग भर दिया, उससे शादी कर लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा भाग्य में क्या लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक गुरु भैया को बहना राजकुमारी को देखकर राजकुमार जो मरा हुआ मुर्दा था वो कहता है कि अरे प्राण प्रिय, ये कौन है? वो दासी तो रानी बन गई। कहती है कि राजा साहब नहीं जानते, ये दासी है, यहाँ झाड़ू लगाती है, कपड़ा धोती है, साफ सफाई करती है। अच्छा ठीक है। शाम हुआ तो वही दासी कहती है कि ए दासी, राजकुमारी को, ए दासी, मेरा फूलों का सेज सजा दो, आज मेरा सुहाग रात है, जरा बढ़िया से सजाना। गुलाब का फूल सजाना किनारे किनारे, बेली चमेली बीच में, गुलाब का फूल में कांटे होता है और बेली चमेली में सुगंध होता है, खुशबू होता है। बेचारी राजकुमारी क्या करती है कि बेली चमेली का फूल बड़े अच्छे से सेज पर सजा देती है, चारों तरफ गुलाब फूल लगा देती है और गुलाब के फूल से लिखती है कि हाय रे मेरा किस्मत, जो थी रानी ओ बनी नौकरानी और जो थी नौकरानी ओ बनी रानी। एक गुरु भैया बहना ऐसा लिख के और पलंग सजा दी। राजा साहब, राजकुमार जो मरा हुआ मुर्दा था वो पढ़ नहीं पाया, अपना पलंग पे लात धरा, पलंग टूट गया। जब पलंग टूट गया तो जो नौकरानियां है वो कहती है कि स्वामीनाथ, बड़ा अपशगुन हो गया, पलंग कैसे टूटा? तो ये जो राजकुमार है वो कहता है, एक तो सुहाग के रात, एक तो सुहाग के रात, दूजे मिलना के बेर, पलंग कैसे टूटा न जी, तेरी याद हूँ ना बताए, पलंग कैसे टूटा न जी, तेरी याद हूँ ना बताए। जो नौकरानियां है वो कहती है कि 12 बरिस बीता तेरे ही आस, 12 बरिस बीता तेरे ही आस, ना जाने कैसे टूटा पलंगन जी, क्या मैं दूँ तुझे जवाब, आजू अब शगुन कैसे भय न जी, मैं क्या दे दूँ जवाब। बेचारी ये जो नौकरानी है वो कहती है
कि आखिर मैं जवाब क्या दूं, 12 बरस से तुम्हारा आस में था। क्योंकि बेचारी नौकरानी जो थी वो तो झाड़ू पोछा लगाती थी और ये सारी बात सुई निकालते निकालते बता दी थी राजकुमारी, तो वही बात उसे बता दी। उस दिन सुहाग रात नहीं बीता, सुहाग रात नहीं बीता। क्या होता है दीदी, दूसरा दिन फिर से सुहाग से सजाने को लिए बोली, भाई सुहाग से सजा देना, क्योंकि कल तो मेरा पलंग टूट गया था और सुहाग रात नहीं हुआ, मेरे पति अलग सो गए। बेचारी राजकुमारी दूसरा दिन भी पलंग सजा दी और पलंग सजा के दूसरा पलंग अगल बगल में गुलाब लगा दी और बीच में बेली चमेली सजा दी। राजकुमार मरा हुआ मुर्दा और दासी नौकरानी मैंने दोनों पति पत्नी गए। जैसा ही राजकुमार पलंग पर लात धरते हैं तो जो गुलाब का कांटा था उनका पैर में चुभ गया, कांटा चुभ गया, रक्त गिरने लगा। राजकुमार कहते हैं कि मिलन नहीं लिखता है, मिलन नहीं लिखता है, हम ऐसे रक्त लेकर आज सुहाग रात में नहीं जा सकते हैं। फिर राजा पीछे पाँव खींच के और दूसरा कमरा में सो गए। सुबह उठे तो बेचारी राजकुमारी झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाते लगाते कहती है कि जो था रानी वो हुआ नौकरानी, और जो थी नौकरानी वो बन गई रानी। हाय रे मेरा किस्मत का खेल, 7 दिन 7 रात बिता दिए जाग के सुइया निकालते निकालते, और पता नहीं कहाँ से आई, अब एक सुइया पर पिपनिया पर से निकाल दी और उसका मांग भर दिया। राजकुमार हम कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हे भगवान दरवाजों नहीं खुलता है कि हम बाहर हो जाएं। कई बार ऐसे झाड़ू लगा रही थी और बोली। राजकुमार जो हैं इस बात को गौर नहीं किए। शाम हुआ, जब भोजन बना रही है तो ही बात करती है, कुछ भी काम कर रही है तो ही बात बोलती है। फिर रात्रि हुआ तो फिर से कहती है कि आज तीसरा दिन है, मेरा सुहाग से सजा देना और हमारा आज सुहाग रात हो जाएगा। बेचारी बेली चमेली बीच में सजा के अगल बगल गुलाब सजा दी राजकुमारी। राजकुमार जब सुहाग सेज पर गए हैं तो नाग और नागिन जो है आपस में वही सुहाग सेज पे जोटा खेल रहा है, जोड़ा दोनों मस्ती में खेल रहा है और नागराज जो है बड़ा खुश है, नागरानी भी बड़ा खुश है और दोनों आपस में फुफकार फुफकार के बात करता है कि अरे आज क्या हमें खुशी का दिन मिला है। देखो राजकुमार और राजकुमारी का तो मिलन हुआ नहीं, लेकिन सजाया हुआ सुहाग सेज हमें मिल गया, क्योंकि राजकुमार का ब्याह तो नौकरनिया से हो गया और राजकुमारी बेचारी झड़ुआ लेके झड़ुएले चलती है। तो इस सुहाग सेज पर तो कभी सुहाग रात उसको मनाया नहीं जाएगा, उसका भाग में तो कोई और है और शादी किया है कोई और से। नगिनिया कहती है कि हाँ सही बात है, संभव के असंभव के संभव बनाया गया है, तो कैसे ऐसे हो सकता है। राजा जो है, राजा वो मरा हुआ मुर्दा जो बेचारा जीवित हो गया था, वो नौकरनिया के पास बेचारी राजकुमारी जो थी बर्तन या कुछ भी साफ सफाई कर रही थी, तो उसके पास जाके और हाथ पकड़ के और कहता है कि ए बताओ सच क्या है और तुम कहां से आई हो, कौन हो, और इस महल में तुम कैसे रहती हो। एक भैया बहना जब ये बात राजकुमारी सुनी तो आंखों से आंसू उसका झझकने लगा और बोली कि देखिए मेरे माता पिता
कहते थे कि मरा हुआ मुर्दा से शादी होगा। मेरी माँ अपने महाराज महल छोड़ के निकल गई और जब इस दरवाजे पर आए तो प्यास लगा हुआ था। दरवाजा खुलवाई माँ तो नहीं खुला, लेकिन हम जब खुलवाए तो अब अचानक खुल गया। महल के अंदर आए, दरवाजा बंद हो गया। अंदर आए तो सब सुविधा था और सारा सुविधा हम उठा लिए। उसके बाद चारों कोना घूमने लगे क्योंकि दरवाजा बंद हो गया, खुला नहीं, और सारा सुविधा जो था बंद था, खुला था, हम उपलब्ध था। तो हम स्नान भी किए, पूजा भी किए, भोजन भी किए, कपड़ा भी चेंज किए, कोई दिक्कत नहीं। चारों तरफ चिड़िया चहचहा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। एक कमरा सूना, एक कोना था। हम जब उस कमरा के दरवाजे पर अंगूठा सटाए तो दरवाजा खुल गया और उसमें आप पड़े हुए थे। आपका बदन में पूरा सुई चुभा हुआ था। कितना सुई था उसका कोई लिमिट नहीं, सुई पर सुई था, जितना सुई था। हम 7 रात और 7 दिन लगातार आपके बदन से सुई निकालते रह गया। अपने पैर पर लेके आपका पैर, अपने शरीर पे धर के आपका हाथ, अपने शरीर पे धर के आपका सर, और मैं सुई चुनता रह गया। लेकिन आपका आंख का पिपनी का रह गया। आई नौकरानी आई, मुझसे बातें करने लगी और मैं बोली कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगा हुआ है। तो ये बोलती है लाइए मैं आपका मदद कर देती हूँ, और मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़ के हटा दी और पिपनी पर के, आँख के दोनों पिपनी पर के सुई निकाली और आप उठ के, और आपके शायद पैकेट में सिंदूर था, कहाँ से आया नहीं जानते, उसका मांग भर दिए। जब हम उधर से स्नान करके पूजा करके भोजन करके आए तो देखते हैं कि वो तो भर मांग सिंदूर की हुई थी। एक विधवा नौकरानी थी। इस बात को सुनकर राजकुमार बड़े गुस्से में हो गए, बड़े गुस्से में हो गए। कहते हैं कि ऐसा तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एक गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजकुमार मरा हुआ जो मुर्दा था, वो नौकरानी को बुलाकर सारी बात पूछा। नहीं नहीं राजा साहब, ये झूठ बोलती है स्वामीनाथ, हम तो कई दिन से आपके बदन से सुई निकाल रहे थे, कई दिन से आपके बदन से सुई निकाल रही थी, ये झूठ बोलती है। राजकुमार बोले अच्छा, दूध और दूध पानी, दूध का दूध पानी का पानी, तुरंत पता चल जाएगा। राजकुमार 9 हाथ लंबा और 2.5 हाथ चौड़ा एक आरा खतवाए गड्ढा, उसमें चंदन का लकड़ी अपने हाथों से सजा दिए, घी का छिड़काव कर दिए और उसमें अग्नि जला दिए, और बोलते हैं कि जो भी सती हो इसे 9 बार इधर और 9 बार उधर बीच आरा दिया हेल के और निकल जाना है, वही मेरा सती पत्नी रहेगी, और जो पर पुरुष का नजर डाली होगी वो कभी भी मेरा पत्नी नहीं बन सकती है, जल के भस्म हो जाएगी। जो राजा की बेटी थी राजकुमारी बोली कि ये काम हम कर देंगे और हम पार हो जाएंगे। हाथ जोड़ के सूरज भगवान के मनाती है, हथवा जोड़िए सुंदर असुरजा मनावले जी, अरे सूरज बाबा हो बनस जी, एही जे बेरिया सूरज बाबा अगनी परिछवा जी, अरे हमारा के हो करना इंसाफ जी,
जीती जाब जय वो सूरज बाबा घिया यार गा देवो जी, हर वो त जलिए होए वो छाया जी। भगवान से मना के और बेचारी 9 बार हेली और 9 बार निकली, शरीर में दाग नहीं लगा। ये जो नौकरानी है, विधवा थी, वो कहती है कि राजा साहब ऐसा तो कितना बार हम टप जाएंगे, कौची है, लेकिन हम अभी नहीं टपेंगे, हम रानी है। एक दिन वो तो नौकरानी थी, जलियो जाती तो चिंता नहीं था, हम जल जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा ना। मरा हुआ मुर्दा जो राजकुमार था वो बोला कि नहीं, ये तुम्हें अग्नि परीक्षा देना होगा। जैसी नौकरानियां नजदीक गई और पूरा उसका शरीर जलने लगा, पूरा शरीर जलने लगा, उसका शरीर एकदम बदर झकझोर दिया अग्नि। हाथ जोड़ के कहती है कि स्वामीनाथ देखिए, हम लालची थे, इतने राजमहल के राजरानी हम बनना चाहते थे, इसलिए आपका जब पिपनी पर के निकाले तो आँख खोले तो हम सीधा आपको बोले कि आपका इंतजार में मुझे सालों से बीत रहा है, जल्दी से मेरा मांग भर दीजिए। और आप अपना होशो हवास खो दिए और मेरा मांग में सिंदूर भर दिए। ये तो राजकुमारी को हाथ पकड़ के नौकरानी को त्याग कर दिए। नौकरानी रह गई और राजकुमारी को हाथ पकड़ के और कहते हैं कि हम तुमसे शादी रचाएंगे और आज ही रचाएंगे। जब तक उनका जो माता पिता थे जब मृत हुए थे तो वो 5 साल की थे। राजा का बेटा राजकुमार 5 साल के थे तो उनका मृत्यु हो गया था और उनको राजपुरोहित गुरु पुरोहित जो भी थे वो बोले थे कि इसे एक कमरा पूरा अंचल महल पहले बनवा दिया गया था। उनके जो गुरु पुरोहित थे वो बोले थे कि राजा साहब संतान होगा लेकिन 12 वर्ष तक वो मरा हुआ रहेगा और उसे अग्नि संस्कार मत कीजिएगा, उसे अंचल महल बनवा के और एक कमरा में सुला दीजिएगा और जब 12 बरस पूरा होगा तब आप वहां पर जाइएगा। राजा और रानी उनके पूरे रिश्तेदार सब राह देख रहे थे कि कब 12 बरस होता है। जब 12 बरस पूरा तो दरवाजे के पास उनके माता पिता घोड़े सवार, डोली सवार, हाथी हथियार सब लेकर दरवाजा पर गए। दरवाजा कभी नहीं खुलता था, दरवाजा खुल गया। उनके सारे रिश्तेदार राजमहल के अंदर आए। राजमहल के अंदर आए, अपने बेटा को देखकर गले में लपट गए राजा और कहने लगे, बेटा तुम जीवित तो हो गया। अरे मैं तो तेरा आस में जिंदा लाश बन के रह रहा था। रानी का तो चलने का तनको ताकत नहीं था, बेचारी आसियों से अपना जीवन काट रही थी। रानी फिर भी देखी अपने बेटा को तो उसके शरीर में हलचल होने लगा और उसमें उसका शरीर में जान आ गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया और गले में लपट गई। राजकुमारी को देखकर कहने लगे, बेटी तुम्हारा क्या पता है, तुम्हारे पिता के पास चिट्ठी भेजेंगे। पूरे पता राजकुमारी बताई और राजा सेना को भेजकर राजा को आमंत्रण किए। राजकुमारी के पिता को, राजकुमारी के पिता और माता, उनके जितना परिवार थे सब लोग आए और धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। धूमधाम से जब ब्याह हुआ सब लोग आशीर्वाद दिए। राजकुमार और राजकुमारी का जीवन संवर गया। दोनों पति पत्नी का संबंध में जुड़ गए। अब दोनों का खुशहाली जीवन होने लगा।
अब जिंदगी में कोई कष्ट नहीं। राजकुमारी का विवाह एक मरा हुआ मुर्दा से, राजकुमारी का विवाह एक मरा हुआ मुर्दा से हुआ। बताइए भगवान ने क्या लिखे हैं, कैसा लिखे हैं, क्या खेल निराला है कि बताइए 12 वर्ष तक मरा हुआ लाश पड़ा रह गया, उसमें एक चिट्ठी भी नहीं लगा। सतयुग का जमाना, आज के ज़माना में तो 4-6 घंटा में पता नहीं क्या हो जाएगा और 12 बरस कौन देखेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।